नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के करंट के विषयों पर चर्चा के लिए हमने जिस टॉपिक को चुना है वह है डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, और कीमतें डीजल की जो बढ़ी हैं उससे वह अब पेट्रोल से कहीं अधिक महंगा हो गया है। हम आज के टॉपिक में इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में और विश्व में कैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित होती हैं, पेट्रोल और से डीजल महंगा क्यों हो गया है, और दुनिया के ऐसे कौन से प्रमुख देश हैं जहां पर डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। अगले टाइम निश्चित तौर पर इन कीमतों की वृद्धि के प्रभावों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। और उस पर चर्चा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सामान्य तौर पर भारत में, या यूँ कहें आज तक 70 वर्षों में भारत में डीजल की कीमतें पेट्रोल से कम ही रही हैं। और यह पहली बार हुआ है जब दिल्ली में डीजल की कीमतें पेट्रोल की कीमतों से ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि डीजल पर दिल्ली सरकार ने वैट बढ़ा दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ा दिया है, और इस कारण डीजल की कीमतें पेट्रोल की कीमतों से कहीं अधिक हो गई हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पेट्रोल और डीजल में बहुत कम अंतर है, और अभी जो भारत में अंतर पैदा होता है उसका मुख्य कारण है कर। कर मतलब टैक्स जो भारत सरकार और राज्य सरकारें लगाती हैं। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतों में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही थी। तो ओएमसी ने 16 मार्च से 7 जून तक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के बावजूद हमारे यहाँ की कीमतों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, और उस दौरान केवल और केवल वैट के कारण ही राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव आ रहा था। ठीक है, तो ये वो परिदृश्य है जिसके आधार पर हम आज की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आज के चर्चा में जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको एक आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर हम देखें तो पेट्रोल दिल्ली में डीजल दिल्ली में महंगा हुआ है पेट्रोल के बजाय, लेकिन 4 अन्य महानगरों में से केवल दिल्ली ही है जहां पेट्रोल से डीजल महंगा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर की दर अलग अलग है। और चूंकि दिल्ली सरकार ने 5 मई को डीजल पर जो वैट था वो 16.75% पहले हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 30% कर दिया, और पेट्रोल पर 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया। यानी कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट का वैल्यू सेम रखा है, लेकिन इसमें वृद्धि डीजल में काफ़ी ज़्यादा हुई है। और इसके कारण जो दिल्ली सरकार ने कर बढ़ाया है, और उसी के परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों ने डीजल के दाम भी बढ़ा दिए हैं, और डीजल के दाम आप देख रहे हैं कि पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। अब हम ये जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं, पेट्रोलियम की कीमतें का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को विभिन्न कारकों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। कई फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर पेट्रोलियम की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। जैसे कच्चे तेल की लागत क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर क्या हैं, और इसमें हम डीजल जो पेट्रोल का डीलर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उस डीलर का क्या कमीशन है, वैट क्या है, और ये सारी चीज़ें जोड़ करके पता लगाते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या होगी। तो किस लागत पर कच्चा माल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र और राज्य कर कौन से लगा रहे हैं, और जो डीलर को कमीशन दिया जा रहा है वो भी जोड़कर, इतनी चीज़ों को जोड़कर भारत में पेट्रोलियम की कीमतों का निर्धारण होता है। पहले भारत सरकार कीमतों का निर्धारण हर 15 दिन में किया करती थी। 15 दिन में हर 15 दिन में पेट्रोलियम की कीमतों का निर्धारण किया जाता था। लेकिन अब तो उस समय 1 तारीख और 16 तारीख को कीमतों का निर्धारण हुआ करता था। 16 जून 2017 से भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन सुबह 6 बजे कीमतों को संशोधित किया जाता है। इसके लिए एक एपीएम बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म बनाया गया है, जो कि गतिशील मूल्य प्रणाली के तौर पर प्रतिदिन कीमतों का निर्धारण करता है। तो एपीएम प्रतिदिन
के आधार पर बाजार की मांग और आपूर्ति आदि के आधार पर कीमतों का निर्धारण करता है। ये भारत में कीमतों के निर्धारण का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आपको जानना चाहिए कि कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वे कौन से फैक्टर हैं जिनसे कीमतें प्रभावित होती हैं भारत में और उसके बाद हम बताएंगे कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से कीमतों का निर्धारण होता है। तो भारत में कीमतों के निर्धारण के संबंध में कुछ बिंदु हैं जिनको महत्वपूर्ण रूप से आपको समझना चाहिए। भारत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनका 84% इंपोर्ट करता है। भारत बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आयात करता है और जब भी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में प्रभावित वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत को उसे महंगा खरीदना पड़ेगा और भारत फिर उसे भारत में महंगा बेच पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित करता है वो है उनके द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। ठीक है, आज तक की स्थिति यह है कि अभी तक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। तो जीएसटी में शामिल न होने के कारण इन पर दो प्रकार के शुल्क लगते हैं। एक होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और दूसरा होता है वैट। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो केंद्र सरकार लेती है और वैट का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और वो राज्य सरकार के खाते में जाता है। तो दो प्रकार के टैक्स उसके बाद लगते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर की कीमत। अगर आप देखते हैं रुपया कमज़ोर हो रहा है या रुपया मजबूत हो रहा है, इससे भी असर पड़ेगा कि आपके यहाँ पेट्रोल महंगा आएगा या सस्ता आएगा। अगर आपका रुपया कमज़ोर है तो आपके लिए डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, आपका रुपया कमज़ोर होता है, तो आपके यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे होंगे। इसलिए जो डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो डॉलर का मूल्य है, वह भी आपके यहाँ के स्थानीय तेल के मूल्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर कैसे कीमतों का निर्धारण किया जाता है यह भी आपको जानना चाहिए। वैश्विक स्तर पर कीमतों के निर्धारण के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो कच्चा तेल और पेट्रोलियम है वो विश्व का सबसे बड़े व्यापार स्रोतों में, व्यापार कमोडिटीज़ में से एक है। ठीक है, इनमें इनकी जो कीमतें हैं मुख्य रूप से मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई के बेस पर निर्धारित की जाती हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई के साथ साथ और भी कई फैक्टर हैं जो इनकी कीमतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जो ग्लोबल करेंसीज़ हैं, जैसे मैंने अभी आपको डॉलर का मैकेनिज्म बताया। ठीक है, क्या मनी सप्लाई की, क्या मनी फ्लो की क्या पोजीशन है मार्केट में। ठीक है, उसके साथ साथ मार्केट सेंटीमेंट भी। मार्केट सेंटीमेंट कहने का मतलब, बाजार की भावना कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए युद्ध होने वाला है या कोविड की स्थिति चल रही है, तो उन भावनाओं के अंतर्गत भी लोग खरीदना बेचना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके आधार पर भी उसकी डिमांड और सप्लाई प्रभावित होगी और इसलिए बाजार की भावना भी प्रभावित करेगी कि बाजार की विश्व में पेट्रोलियम की कीमतें क्या हों। जैसे ईरान से अमेरिका के युद्ध की संभावना बनी थी अभी कुछ समय पहले, तो वे जब क्रिटिकल स्थितियां होंगी तो लोग अपने संसाधनों को एकत्रित करने लगेंगे, स्टोर करने का प्रयास करेंगे जिससे भविष्य में समस्याएं ना हो। तो निश्चित तौर पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उनके प्राइसेस हाइक कर जाएंगे। दूसरा बड़ा फैक्टर है जो कीमतों का निर्धारण है, वह है वैश्विक मांग। देखिए, वैश्विक मांग जितने भी विकसित देश हैं उनके साथ साथ जितने भी ग्रोइंग मार्केट हैं, जितने भी तेज़ी से उभरते हुए मार्केट हैं जैसे भारत है, तो वहाँ पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग बहुत ज़्यादा होती है और आपको पता होना चाहिए कि इनकी मांग और तभी बढ़ सकती है जब इनकी प्राइसेस कम हों। लेकिन प्राइसेस कम होने पर वे उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे और तेज़ी से अपने विकास के रास्ते को तय करेंगे। तो इसलिए वे महंगा कच्चा तेल जब हो जाता है तो उसकी जो है मांग कम कर देते हैं। और इसके साथ साथ भी जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वे भी ऊर्जा संसाधनों का बड़ा आयातक भी हैं। तो इस प्रकार से जो वैश्विक मांग है वह भी उसकी कीमत को प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ विशेषज्ञों ने यह भी देखा है कि जो क्रूड ऑयल का मूल्य है, जो कच्चे तेल का मूल्य है, वो एक मौसमी पैटर्न को भी फॉलो करता है। ठीक है, जो बेसिकली ठंड के मौसम में घटने लगता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दिसंबर और फरवरी के बीच में
इनकी कीमतों में काफ़ी गिरावट आती है वैश्विक बाजार में। ठीक है, ये एक सामान्य पैटर्न है जिसकी बात की जाती है। इसके सिवा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है डॉलर। तो डॉलर का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है भारत में या विश्व में, जो डॉलर का प्रभाव है वो वैश्विक तेल बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, और वो किस प्रकार से डालता है कि जब डॉलर कमज़ोर होता है तो उनकी कीमतों पर बहुत तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू होती है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें नीचे आने लगती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी जानना ज़रूरी है, जो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया में प्रति बैरल इतने डॉलर का या इतने डॉलर का प्रति बैरल तेल हो गया है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको बैरल का मतलब भी पता होना चाहिए। बैरल का मतलब है 42 अमेरिकन गैलन, जिसको भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1 लीटर्स में देखा जाए तो लगभग 159 लीटर्स। ठीक है, तो आपसे अगर गैरल प्रीम वगैरह में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए 159 लीटर्स का एक बैरल होता है, और जिसको हम अमेरिकन टर्म में 42 अमेरिकन गैलन कहेंगे। ठीक है, इसके साथ इस आज के टॉपिक का आखिरी विषय कि क्या केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर डीजल की कीमतें पेट्रोल से ऊपर हो रही हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com है जिसने एक अध्ययन किया है, और उसके अनुसार दुनिया के 150 देशों में से 126 देश ऐसे हैं जहां पर डीजल पेट्रोल से महंगा है। इनमें से 84% देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल लंबे समय से डीजल के मुकाबले सस्ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर डीजल महंगा हो रहा है। रूस, पाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, तो आपको पता चलेगा कि डीजल महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। तो ये दुनिया में भी व्यवस्था ऐसी है, और कई देशों में तो यह लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपके पास होनी ज़रूरी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस किस प्रकार निर्धारित होते हैं, क्या उनका मापक होता है, कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं, और इसके साथ साथ भारत में किस प्रकार से कीमतें निर्धारित होती हैं। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।